नमस्कार दोस्तों। आपने श्री रामचंद्र के बारे में रामायण पढ़ लिया, रामचरितमानस पढ़ लिया, लाखों कविताएं पढ़ ली प्रभु श्री राम के नाम पर। लेकिन क्या आपको कोई एक ऐसी रचना याद है जो माँ सीता के ऊपर हो? एक ऐसी नारी, एक ऐसी राजकुमारी जिसका जन्म मिथिला में होता है, बाद में वो अयोध्या की रानी भी बनती है। एक आदर्श स्त्री के रूप में आज हम उसको देखते हैं, उसको हम माँ मानते हैं, लेकिन उसके बारे में कोई रचना का मिलना बहुत ही बड़ी बात होती है। इसी पर मैं आदर सिंह आज आपके सामने माँ सीता के ऊपर अपनी स्वरचित कविता जो है, पूरी कविता की संग्रह लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। जब माँ सीता का जन्म होता है उस समय जो जनकपुर था, मिथिला था, वहाँ पर पूरी तरीके से सूखा पड़ा था। लेकिन जब माँ सीता का जन्म होता है, जब माँ सीता मिलती हैं, तब वहाँ की जो धरती थी, जहाँ पर अनाज नहीं उग रहा था, वहाँ से सोना निकलने लगता है। पढ़ना चाहूँगा। मिथिला नरेश जनक जो राजा, मिले उन्हें संदेश, कि हल लेकर हाथ में स्वयं चले नरेश। क्योंकि वह साम्राज्य हुआ था एकदम बेहाल, भूखे लोग मर रहे थे, मचा हुआ था अकाल। तभी जनक जी चल दिए लेकर खेत में हल, उनके पुण्यों का मिलना था आज उन्हीं को फल। मिथिला में हुई शांति, हाय जैसे हरित क्रांति। हल जोतते समय हुआ बड़ा चमत्कार, भौम देवी की कृपा से मिला जनक को उपहार। तभी जनक जी ने उसे सहर्ष लिया स्वीकार, उस अलौकिक पुत्र को दिया स्नेह और प्यार। माँ सीता का इस तरह से जन्म होता है। उस शीत पंक्ति से जन्मी हुई थी और इसीलिए उनका नाम किस तरह पड़ता है इस पर हम देखते हैं। शीत पंक्ति से जन्मी थी वह, सीता पड़ गया नाम, दूर अयोध्या में बैठे जान गए प्रभु राम। देवी थी वह सुंदर थी, लक्ष्मी की अवतारण थी, मिथिला में सीता जी ही तो एक नए उमंग की कारण थी। उस जनकपुरी में पली बढ़ी, मिथिला की नई पहचान बनी। माँ सुनन्या के शीतल आंचल में पिता जनक की शान बनी। वो लाख लक्ष्मी सी कन्या थी, घर आंगन में उसका नाम था, पर वो घर में अविवाहित रहे, यह भी तो बड़ा अभिशाप था। एक लड़की जो होती है वो अविवाहित रहे अगर हमारे समाज में, तो फिर बहुत ही पिता को बहुत गलत नज़र से देखा जाता है। तो इसलिए माँ सीता का विवाह भी करने का समय आ गया था। इस पर आप देखिए, अब पिता जनक को करना था कुछ बड़ा काम, उसके लिए वो चल दिए करने महादान। हाँ, ये वही महादान है जिससे सुख दुख दोनों मिलता है, कन्यादान से ही तो पिता को प्रभु का आशीष मिलता है। तो इस तरह से जो जनक जी थे, उन्होंने शादी करने का व्यवस्था करना चाहते हैं, मतलब जो चाहते हैं कि माँ सीता का जो है शादी हो कहीं एक अच्छे जगह पे। अब हम पढ़ेंगे कि किस तरह से माँ सीता बड़ी होती हैं और उनका विवाह किस तरह होता है दूसरे पार्ट में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सीता, जय श्री राम।